हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। ओके, और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101, डिस्क्रिप्शन और अबाउट में दिया हुआ है। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, उसके बाद देखेंगे फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के लिए प्रे कीजिए एंजल से कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बताएं। कोई एक कार्ड गेस करना हो तो आप कर सकते हैं 5 कार्ड में से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय प्रभु। सबसे पहले है हर्मिट। आज हम नहीं खेलेंगे गाइस, कल हमको डांट पड़ी है कि मैम आपको मना किया गया है, आप मत बोला कीजिए। 5-6 लोग मैसेज करके डांटे हमको। सन, जय माँ। जबकि कल हम लास्ट में बताए थे एकदम ना। वन मोर कार्ड, 2 आए हैं, दोनों ले लेते हैं। जजमेंट एंड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक से है मेरा फेवरेट। राधे राधे। देखिए, सबसे पहली चीज़ साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर है कन्या राशि, मकर राशि, सिंह राशि, मीन राशि, तुला राशि। मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त रिबेलियस एनर्जी है। दिख रहा है आपको कार्ड सारे? रिबेलियस एनर्जी है, मतलब इस समय ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कट्टर जिसे हम कहते हैं ना, कि ठान लिया तो ठान लिया, ये वाली सिचुएशन, बिल्कुल कट्टर। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की एनर्जी में अगर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं या रहना चाहती हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो ये वो टाइम चल रहा है जब ये आपके लिए लड़ जाएं किसी से भी। मतलब इनके अंदर से ये क्रेविंग है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस रिश्ते के लिए। ये भी बता दूँ कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने दिल की, अपने जो अंतर्मन है। यहाँ पर देवी की एनर्जी है और देवी की एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रही है। इनके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी इनके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो भी इनको गाइड कर रहे हैं। क्या गाइड कर रहे हैं? दैट अपने मन की सुनो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या कर रही हो उसके लिए डेडिकेटेड रहो। यहाँ पर अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव अर्थ अर्थ अर्थ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में जो भी निर्णय लेंगे वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करेगा। अगर आपके फेवर में लिया तो भी ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अगर ये आपके अगेंस्ट लिए तो भी ये आपके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करेगा। मतलब अगर इस टाइम पे किसी का ब्रेकअप होता है तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ब्रेकअप आप मान सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है। इनके एनर्जी ऐसी है, अगर इस टाइम पे इन्होंने कमिटमेंट दी तो वो निभाएंगे। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले।
कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इनकी अंदर की जो एनर्जी है इस टाइम पीरियड में, अगर ये बहुत दोस्तों से घिरे रहते थे तो उन दोस्तों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। अगर इनके परिवार वाले इनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, प्रायोरिटी देते थे, तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। अजीब सी एनर्जी है, जैसे ये बिल्कुल अकेले हैं। आपसे भी हो सकता है इस समय थोड़ा सा कटा कटा व्यवहार हो रहा हो, इग्नोरेंट बिहेवियर हो रहा हो कि मुझे नहीं बात करनी है। आपका मैसेज देख भी लेंगे, सीन कर लेंगे और चले जाएंगे, इस तरह की एनर्जी। क्यों ये एनर्जी आई है? इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये अपनों से ही लड़ लड़ के दुखी हैं बहुत। मोस्ट प्रोबेबली इनके फैमिली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर फाइट, क्योंकि इसके बाद टावर मोमेंट है और टावर को क्लैरिफाई किया है मून। इमोशनली दे आर नॉट हैप्पी। ये इसलिए भी हैप्पी नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई नहीं है, कोई मेरी खुशी में खुश नहीं है, किसी को मेरी खुशी से कोई परवाह नहीं है। मैं सबके लिए खड़ा रहता हूँ या खड़ी रहती हूँ, बट मेरे लिए कोई नहीं है। इस तरह की इनकी वाइब्रेशंस हैं, एनर्जी है। सन, एम्प्रेस, सूर्य अथॉरिटी है, एम्प्रेस क्वीन है, अथॉरिटी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब वेट नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं अकेला ठीक हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है। ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट, अपने लीनियज के अगेंस्ट जाकर कुछ कार्य कर सकते हैं। सूर्य लीनियज को दर्शाता है और यहाँ पर अथॉरिटी अपने हाथ में रखा है इन्होंने। हाई प्रीस्टेस, ये इंडिपेंडेंट है। इस टाइम पीरियड में एनर्जी ऐसी है कि मैं जो चाहूँगा या मैं जो चाहूँगी वही होगा। क्या चाह रहे हैं? इंडिपेंडेंटली क्या करना चाह रहे हैं? ये उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिससे ये प्रेम करते हैं, जिसके साथ इनको लगता है कि मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट इज़ द कार्ड ऑफ डेस्टिनी, भाग्य, लक। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं लक के भरोसे नहीं बैठूंगा या नहीं बैठूंगी, मेरा जो है वो मेरा है, बस बात खत्म हो गई। ये वाली सिचुएशन। जजमेंट, जजमेंट आपके फेवर में होगा। जजमेंट को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है, तो इनका निर्णय फिक्स्ड है। डेविल, डेविल को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम पीरियड में दे आर नॉट जगलिंग, ये बिल्कुल क्लियर है। व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग? सक्सेस। ये बिल्कुल क्लियर है कि मुझे सक्सेस मिलेगी। आपको कोई जेस्चर भी इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है और ये इस वक्त बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं है। इनको पता है कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, या मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है उस चीज़ को पाने के लिए। ये इनकी एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर एनर्जी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। सेवन कार्ड्स, क्या चल रहा है आपको लेकर? आपके पर्सन की फीलिंग्स ब्रोकन, दे आर ब्रोकन। करंट फीलिंग्स shattered, heartbroken, trapped, cloudy judgment, confessions, तीन कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है इंट्यूशन। कर्मा, पेन, हीलिंग, विड्रॉन। जो मैं रीड कर पा रही हूँ यहाँ पर, आपके पर्सन अगर ट्रैप्ड थे या ट्रैप्ड हैं तो ये उस सिचुएशन से
उस इल्यूजन से, उस अनबैलेंस्ड और डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉयड हैं इस टाइम पीरियड में, अंदर से। आपको देख के अब भाई उनको चोट थोड़ी लगी है कि आपको दिखेगा कि हाँ भाई इनको चोट लगी है, पट्टी बंधी हुई है। अंदर से ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। क्यों अपसेट हैं? इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मैंने किया है उसका कर्मा मुझे मिल रहा है या मिलेगा। वी हैव कर्मा एनर्जी। इन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, या जो कुछ भी मैं खोया हूँ या खोई हूँ, उसका कारण मैं खुद हूँ। मैंने अपनी गलतियों के कारण ही उसे खो दिया। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं हील करूं इस सिचुएशन को। किसी भी तरीके से मुझे कन्फेस करना हो, सॉरी बोलना हो, अपने दिल की बातें बोलनी हो, मुझे अपने पेन को एक्सप्रेस करना हो कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे समझो, मेरे से गलती हुई है, मैंने कई बार लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं, तुम्हारा दिल तोड़ा है, अपने आप को सिचुएशंस में बांध के रखा हुआ है। बट दिस इज़ द टाइम जब मुझे बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए कि हाँ मुझे लाइफ में क्या चाहिए, और मैं सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनकर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ जहाँ पीस है, जहाँ सुकून है, जहाँ लॉयल्टी है, जहाँ डेडिकेशन है। और मैं अपनी हर विश को पूरा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ साइलेंटली। ये एक प्योर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, प्योर डिवाइन मैस्कुलाइन। ये ट्विन फ्लेम से रिलेटेड एनर्जी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन लोगों को लगता है सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई टैग नहीं है। हर वो व्यक्ति जो एक सोल है और अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, अपनी हायर वाइब्रेशन में है, वो डिवाइन है। ठीक है। ट्विन फ्लेम का बड़ा क्रेज़ है आजकल, सबको टैग लगाना है, इसलिए उसके पीछे ना भागें। अपनी सोल की ग्रोथ पर फोकस करें, अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म करें, अपनी सोल को हायर वाइब्रेशन में रखें। अपने आप ही आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होगी कि आपका जो भी मेट होगा वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली, क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस, कॉल्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। नो कांटेक्ट वालों के लिए वी हैव मेजर 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 4 मेजर अरकाना। मोस्ट प्रॉबली 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम, मैक्सिमम 2 दिन की। इस टाइम पीरियड में क्या होगा? सबसे पहले तो उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी, दुविधा में रहेंगे कि बात करें कि नहीं करें, कॉल करें कि नहीं करें, मैसेज करें कि नहीं करें। दिल अंदर से कहेगा कि मिलना है, बात करना है। दिल अंदर से कहेगा कि तुम्हारा भाग्य इसी से जुड़ा है, डेस्टिनी इसी से जुड़ी है, तुम उसकी इतनी केयर करते हो या करती हो तो क्यों उससे दूर हो। 24 घंटे तुम उसके बारे में ही सोच रहे हो, तो दूर रहने का मतलब क्या हुआ? तुम तो अपने आप को बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो तो रहा नहीं है। तुम्हारे दिमाग के कोने में 24 घंटा वही बैठी है या बैठा है। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो इस कश्मकश में ज़रूर रहेंगे, बट 2 दिन के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन होगा टू हार्मोनी। समझ रहे हैं? मेमोरीज ऑफ लव विद डेस्टिनी, क्लेम दिस एनर्जी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। 9-9 कुछ साइकिल्स एंड होंगी, कार्मिक साइकिल्स। 999 दैट्स अ कंफर्मेशन, जजमेंट। कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगी अगले 9 घंटे से लेके 27 घंटे के अंदर, या मैक्सिमम 90 घंटे के अंदर। 90 घंटे मतलब 4 दिन के अंदर बहुत सारे कार्मिक ट्रिगर्स आपके पर्सन को देखने मिलेंगे। जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं उस सिचुएशन से रिलीज हो जाएंगे। वी हैव एम्परर एंड ट्रैप्ड इन फियर।
अगर आपके पार्टनर डरते थे किसी से, या डरते थे सोसाइटी से, डरते थे परिवार से, डरते थे किसी भी एनर्जी से, दिस इज़ द टाइम ये अपनी पावरफुल एनर्जी में आएंगे और वो कार्य करेंगे जिसका आपने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया हुआ है। सो आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। अगला 9 घंटा से 27 घंटा बहुत खूबसूरत रहने वाला है, मैक्सिमम 90 आवर्स। करियर में भी कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपके पर्सन को मिल सकती है इसी टाइम पीरियड के अंदर। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद एस्ट्रो पे रीडिंग पोस्ट करूंगी, मुझे अर्जेंटली बाहर जाना पड़ गया था, तो मैं आते ही सबसे पहले मैंने कहा पहले करंट एनर्जी डाल दूं, उसके बाद हम एस्ट्रो पे। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि अल्फ़ाबेट रीडिंग डालूं कि राशि रीडिंग डालूं, कमेंट में बता देना फटाफट। अगर 10 कमेंट भी आ गए एस्ट्रो के लिए तो मैं फटाफट से वही रीडिंग करूंगी जो कम से कम 10 रहेगा वोटिंग में, राशि या अल्फ़ाबेट या रॉड रीडिंग तो अभी की थी ना मैं, हाँ कल या परसों ही तो की थी। चलिए एंजल्स क्या गाइडेंस है। फॉलो द साइंस, फॉलो द साइंस, जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं फॉलो करिए, ठीक है। साइंस बहुत सारे मिलते हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। साइंस कैसे मिलेंगे? अगर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो आपको वाइब्स ही अलग होगी, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, बहुत लाइट फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल खुलकर सांस आ रही है, आप बहुत ही रिलीफ फील करेंगे। कई बार आपको बहुत पॉजिटिव बर्ड्स नज़र आएंगे। पॉजिटिव बर्ड्स कौन है? जैसे आपको पैरट नज़र आ जाए, डव कपल नज़र आ जाए, स्वान्स नज़र आ जाए, क्रेन नज़र आ जाए, ठीक है, तो आप समझ लो कि आपके साथ कुछ अच्छा ही होने वाला है। अगर आपको ड्रीम में नज़र आ रहे हैं तो भी, रियल में नज़र आ रहे हैं तो भी, अगर आपको नेगेटिव कुछ होने वाला है तो कैसे? आपको रात में नींद नहीं आएगी, घुटन होगी, आधी रात को उठ के बैठ जाएंगे, नेगेटिविटी ऐसी होगी जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पे कोई भारी बोझ है, शोल्डर में पेन है लगातार कंटिन्यूअसली, भारीपन सा है, तो आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं कुछ गलत या तो होने वाला है या तो ऑलरेडी घटित हो रहा है, या तो कोई आप पर कुछ कर आ रहा है। सेकंड, आपको बहुत ज़्यादा हॉरर ड्रीम्स आएंगे, सपने में उल्लू आने लगे, सपने में आपने मरा हुआ सांप देखने लगे, सपने में सांप काट रहा है, दौड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जानवर दिख रहे हैं, या मरे हुए जानवर दिख रहे हैं, या रियलिटी में आप घर से बाहर निकल रहे हैं आपको मरे हुए जानवर दिख रहे हैं। ये सारे साइंस होते हैं कि रुक जाओ, मत जाओ, ठीक है। तो फॉलो द साइंस। साइंस ज़रूरी नहीं कि कोई नंबर ही हो, बहुत सारे साइंस होते हैं। अच्छा बुरा डिकोड करने आना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में हड़बड़ी में एक्शन मत लो, पेशेंस रखो, सब्र रखो। ये भी बता दूं कि चेंजेस आने वाले हैं और बहुत ही सडन आएंगे, तो आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। आप में से काफ़ी लोगों के लिए अब जैसे हम 2-2 पोर्टल ऑलमोस्ट चला गया, ये सब पोर्टल्स नहीं होते, मेन होता है 8-8। 8-8 से आप एनर्जी में डालना शुरू करती हूँ, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-12, दीज आर द मेन पोर्टल्स, जिसमें से 8-8 एंड 11-11 आर द मेन। यहाँ पर 3-3 जो अब आएगा 3 मार्च आने वाले समय में, ये पोर्टल आपके लिए शुभ होगा। और ये क्यों शुभ होगा ये मैं उस पोर्टल की एनर्जी में बताऊंगी। बट इस टाइम पीरियड में आपको कुछ ना अंदर से जो हिडन टैलेंट्स हैं वो आपके डेफिनेटली बाहर आएंगे, आपको अंदर से कुछ प्रेरणा मिलेगी, उस प्रेरणा को नोटिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई अंदर से आपको प्रेरणा मिलती है तो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।